चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा की जिसकी कहानी आज भी बहादुरी की एक मिसाल है। ये कहानी है एक असाधारण हिम्मत की, अटूट हौसले की और उन महायुद्धों की जिन्होंने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बातें ये किसी दोस्त या प्रशंसक ने नहीं कही थी, बल्कि दुश्मन के उन सैनिकों ने कही थी जो मैदान में उनका सामना करने के ख्याल से ही कांप उठते थे। जरा सोचिए, वो कैसा राजा रहा होगा जिसका पूरा शरीर जंग के निशानों से भरा था, फिर भी उसका इरादा एक चट्टान की तरह मजबूत। जी हां, पूरे 80 घाव। ये सिर्फ चोट के निशान नहीं थे, ये तो उनकी बहादुरी के तमगे थे। हर एक घाव एक जीती हुई जंग की कहानी कहता था, और इतनी चोटों के बाद भी वो हमेशा अपनी फौज के आगे खड़े होकर लड़ाई का नेतृत्व करते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक राजकुमार उस दौर का सबसे महान योद्धा बना कैसे? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस महान राजा की कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। राणा सांगा का सिंहासन तक का जो सफर था ना, वो फूलों से नहीं बल्कि कांटों और खून से लिखा गया था। और इसकी शुरुआत हुई अपने ही घर में, अपने ही सगे भाइयों के साथ एक जानलेवा दुश्मनी से। कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने सगे भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। जैसे ही एक पुजारिन ने कहा कि मेवाड़ का अगला राजा सांगा बनेगा, उसके अपने ही भाई पृथ्वीराज और जयमल उस पर टूट पड़े। इस खूनी हमले में सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है एक भगोड़े राजकुमार के संघर्ष की दास्तां। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो भगोड़ा राजकुमार हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ, बल्कि और भी ताकतवर होकर लौटा। और वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए वापस नहीं आया, वो लौटा उत्तरी भारत का नक्शा बदलने और इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनाने के लिए। सांगा ने एक के बाद एक उत्तरी भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतों को धूल चटा दी। सोचिए, पहले दिल्ली सल्तनत को 2 बार हराया, फिर मालवा के सुल्तान को शिकस्त दी और उसके बाद गुजरात को भी नहीं बख्शा। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब उत्तरी भारत का बस एक ही स्वामी है, राणा सांगा। तो अब तक ये साफ हो चुका था, अपने सभी बड़े दुश्मनों को हराकर सांगा ने यह साबित कर दिया था कि पूरे उत्तरी भारत में उनकी ताकत को चुनौती देने वाला और कोई नहीं है। वो इस विशाल इलाके के निर्विवाद शासक बन चुके थे। लेकिन जब कोई अपनी ताकत के शिखर पर होता है, तभी इतिहास एक नया मोड़ लेता है। काबुल से एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दावेदार सामने आया, एक ऐसा शासक जिसकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं और जो इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक की वजह बनने वाला था। तो ये टकराव था 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का। एक तरफ थे अपनी मिट्टी के राजा राणा सांगा, जिनके पीछे राजपूतों का एक बहुत बड़ा गठबंधन खड़ा था, और दूसरी तरफ था बाबर, एक ऐसा हमलावर जिसके पास अपना कोई राज्य तो नहीं था, लेकिन उसके पास थीं आधुनिक तोपें और जंग की ऐसी तकनीकें जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। पानीपत में बाबर की जीत के बाद ये तो तय था कि अगला और असली मुकाबला राणा सांगा से ही होगा। पहली बाजी सांगा ने जीती जब उन्होंने बयाना में बाबर के एक टुकड़ी को हरा दिया। इतना ही नहीं, जो अफगान सरदार बच गए थे वो भी बाबर के खिलाफ सांगा से आ मिले। अब मंच पूरी तरह तैयार था एक ऐसी आखिरी लड़ाई के लिए जो ये तय करने वाली थी कि हिंदुस्तान पर राज किसका होगा। और फिर वो दिन आ ही गया, 1527, खानवा का मैदान। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था। दोनों सेनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ थी सांगा की विशाल सेना जिसमें राजपूत और अफगान शामिल थे। उनके पास पारंपरिक युद्ध हाथी थे और सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा थी। वहीं दूसरी ओर बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास 2 ऐसे घातक हथियार थे जो गेम चेंजर साबित हुए, तोपें और एक नई युद्ध रणनीति जिसका नाम था तुलगुमा। तो ये तुलगुमा आखिर था क्या? ये एक बहुत ही स्मार्ट मिलिट्री टैक्टिक थी। इसमें सेना की कुछ टुकड़ियां दुश्मन को दोनों तरफ से घेरकर अचानक पीछे से हमला कर देती थीं। जरा सोचिए, आप सामने दुश्मन से लड़ रहे हैं और अचानक कोई आपकी सेना पर पीछे से हमला कर दे। ये किसी भी सेना का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। लड़ाई की शुरुआत में तो ऐसा लगा कि इतिहास कुछ और ही लिखा जाएगा। राजपूतों का हमला इतना जबरदस्त था कि बाबर की सेना के पैर उखड़ने लगे।
सांगा की योद्धाओं ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया था और एक पल के लिए लगा कि जीत सांगा की ही होगी। लेकिन फिर सिर्फ एक तीर ने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। ठीक उसी वक्त जब राणा सांगा अपनी सेना को लीड कर रहे थे, दुश्मन का एक तीर सीधा आकर उन्हें लगा। अपने राजा को जख्मी होकर गिरते देख राजपूत सेना का हौसला एक पल में बिखर गया। झाला अज्जा ने उनकी जगह लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेना में भगदड़ मच गई और बाबर को वो निर्णायक जीत मिली जिसने हमेशा के लिए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। और यहीं पर आकर इतिहास एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर वो एक तीर अपने निशाने से चूक गया होता तो आज हमारे भारत का इतिहास कितना अलग होता। ये सवाल हमें उस अटूट राजा की विरासत